खो गई मुस्कान। यह कहानी एक छोटे शहर की लड़की सीमा की है जो बचपन से ही खुश रहती थी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि हर कोई उसके आसपास खुश रहता था। लेकिन एक दिन सीमा की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि उसकी मुस्कान खो जाती है। यह कहानी उसकी उस यात्रा की है जिसमें वह खुद को फिर से खोजने की कोशिश करती है और जानती है कि असली मुस्कान अंदर से ही आती है और किसी भी परेशानी से निपटना उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। सीमा एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उनका प्यार और सीमा की मुस्कान से घर हमेशा रोशन रहता था। सीमा की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि उसे देखकर कोई भी अपनी समस्याओं को भूल जाता। स्कूल में उसकी दोस्ती बहुत अच्छी थी और वह हमेशा सबके चेहरे पे हंसी लाने वाली लड़की थी। एक दिन सीमा के जीवन में एक अचानक बदलाव आता है। उसकी माँ को गंभीर बीमारी का पता चलता है और डॉक्टरों का कहना होता है कि बीमारी का इलाज संभव नहीं है। इस खबर ने सीमा के दिल को झकझोर दिया। उसकी माँ जो हमेशा उसे हंसी खुशी की कहानियाँ सुनाती थी, अब बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सीमा को समझ में नहीं आता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। सीमा अपनी माँ की देखभाल करती थी, लेकिन हर दिन उसकी मुस्कान और खुशियाँ खत्म होती जा रही थी। स्कूल में भी वह पहले जैसा ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और वह अपने दोस्तों से भी मिलकर पहले जैसी खुशबू नहीं पा रही थी। उसने अपना प्यार और उत्साह कहीं खो दिया था। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त निखिल ने पूछा, सीमा तुम ठीक हो ना? तुम पहले जैसी खुश क्यों नहीं हो? सीमा ने उसे जवाब दिया, मैं नहीं जानती निखिल, मैं खुद भी नहीं जानती कि मेरी मुस्कान कहाँ चली गई। मेरी माँ अब मुझसे बात नहीं कर सकती और मैं उसे देखकर बस रोने को ही सोचती हूँ। निखिल ने उसे दिलासा दिया, लेकिन सीमा जानती थी कि वह अपनी माँ को बचाने में मदद नहीं कर सकती थी। वह भीतर से टूट चुकी थी। कुछ महीनों बाद सीमा की माँ का देहांत हो गया। यह घटना सीमा के लिए जैसे एक भयानक तूफान साबित हुई। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी दुनिया अब अंधेरे में ढल गई थी। पहले कभी जो लड़की हमेशा हंसी मजाक करती थी, अब उसकी आंखों में गहरे शोक और उदासी दिखाई देती थी। सीमा ने अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अब वह किसी भी चीज में आनंद नहीं पा रही थी। दोस्तों से मिलकर भी उसे यह एहसास होता था कि कुछ कमी है और वह खुद को अकेला महसूस करती थी। एक दिन सीमा की दादी ने उसे अपने पास बुलाया। दादी ने उसे प्यार से कहा, बेटा मुस्कान तो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। वह केवल चेहरे पे नहीं बल्कि दिल में होती है। यह सच है कि तुम्हारी माँ अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी। तुम्हारे भीतर उसकी शक्ति और उसकी मुस्कान जीवित है। सीमा ने अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुना। दादी ने उसे समझाया कि खुश रहने के लिए हमें अपने दुखों को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को फिर से एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दादी के कहने पे सीमा ने अपने दुखों का सामना करने की ठानी। दादी ने उसे एक यात्रा पर जाने का सुझाव दिया। वह दोनों एक पुराने मंदिर के पास घूमने गए, जहाँ सीमा को अपने अंदर की शांति और खुशी महसूस हुई। वहाँ सीमा ने देखा कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जो चीज हमें खोने के बाद महसूस होती है, वह कहीं न कहीं हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। दादी ने सीमा से कहा, तुम्हारी माँ का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और उसकी मुस्कान भी तुम्हारे दिल में बसी हुई है। उसे फिर से जीने के लिए तुम्हें अपने आंसुओं को शांत करना होगा और अपनी मुस्कान को फिर से पाना होगा। इस यात्रा ने सीमा को जीवन के नए तरीके से देखने का दृष्टिकोण दिया। उसने यह महसूस किया कि खुश रहने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुशियाँ हमारे भीतर है। उसने धीरे धीरे अपनी माँ को खोने का दर्द स्वीकार किया और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। सीमा ने फिर से हंसना और खुश रहना शुरू किया। वह स्कूल में भी पहले की तरह सक्रिय हो गई। उसने अपनी दोस्ती को फिर से संजीदा लिया और यह समझ लिया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन असली मुस्कान वही है जो दिल से निकलती है। सीमा अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश रहती थी। वह जानती थी कि उसकी मुस्कान अब खो चुकी नहीं है, बल्कि उसे फिर से ढूंढने का वक्त आया है। एक दिन वह अपने दोस्त निखिल से मिली तो निखिल ने देखा कि उसकी आंखों में अब वही चमक और मुस्कान थी जो कभी खो गई थी। सीमा ने कहा, मेरी मुस्कान अब वापस आ गई
गई है निखिल। माँ की यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब मुझे उन्हें अपने दिल में समेट कर जीने का तरीका पता चल गया है।